हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल्स रेस बिटवीन अस में आपका स्वागत है। तो उसके स्टार्टिंग में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टडी कर रहा होता है और बहुत सारे स्नैक्स खा रखा होता है उसने। और फिर अचानक से वो अपने स्टडी नोट्स को फेंक देता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे इतना ज़्यादा स्टूपिड होकर क्यों पैदा होना था। इतना बोलने के बाद टीम स्नैक्स खाने के लिए स्नैक के पैकेट्स में अपना हाथ डालता है, लेकिन उसमें एक भी स्नैक्स नहीं होते। तो यहाँ पे टीम फिर से इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है। तभी रूम की डोरबेल बजती है और टीम यहाँ पे फिर डोर ओपन करने जाता है। जैसे वो डोर ओपन करता है, वहाँ पे वो हिया विन को देखता है और कहता है कि ओ हिया, आप हो। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को स्नैक्स देता है। तो स्नैक्स दे के टीम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और हिया विन को अंदर आने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे विन रूम के अंदर आता है और स्नैक्स का पैकेट जो होता है वो टेबल पे रख देता है। तो यहाँ पे टीम दौड़ के स्नैक्स लेने वाला होता है, तभी यहाँ पे विन उसको रोकता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक पैकेट ले सकते हो, वो भी तब जब तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर दोगे पढ़ के। तो यहाँ पे टीम फिर से इरिटेट होता है और कहता है कि ओह यो, तुम बहुत ज़्यादा मीन हो। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने जस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, इसका मतलब मैं 2 पैकेट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे विन फिर से टीम को रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसे समझना भी है, ना कि सिर्फ स्किमिंग करना है। तो यहाँ पे टीम फिर से इरिटेट हो जाता है और सैड होके बैठ जाता है। तो यहाँ पे विन टीम से पूछता है कि तुमको इंग्लिश में कितने नंबर मिले। तो यहाँ पे टीम अपनी उंगली उठाता है, मतलब हाथ उठाता है और 5 उंगलियां खोल देता है और कहता है कि 5 नंबर। तो ये सुनकर विन स्माइल करता है और कहता है कि उतना बुरा भी नहीं है, 10 में से 5 नंबर। तो यहाँ पे टीम धीरे धीरे बोलता है कि 10 में से नहीं बल्कि 30 में से। ये सुनकर विन कहता है कि तुम कितने ज्यादा डम्बो हो। तो यहाँ पे टीम बहुत ही अजीब सा फेस बनाता है और कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें अभी स्कॉलरशिप मिली है और अगर तुम्हारे मार्क्स इसी तरह से कम रहे और क्राइटेरिया पे नहीं पहुंचे तो तुम अपनी स्कॉलरशिप खो सकते हो। तो यहाँ पे टीम कहता है तुमने मुझे मिलियंस बार इस चीज़ के लिए डराया है। मैं जानता हूँ कि अगर मेरे ग्रेड्स बुरे होंगे तो मैं अपनी स्कॉलरशिप हार सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ। तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे विन टीम के सर पे पेपर से मारता है और कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर टीम कहता है क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हो। तो यहाँ पे विन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ, और या फिर तुमने मुझे अंदर इनवाइट किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूँगा। तो ये सुनकर टीम कहता है हे या, और अपने आप को तकिए के पीछे कवर कर लेता है। तो टीम को ऐसा करते हुए देख के विन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम मुझे रैंडमली नहीं पढ़ा सकते। तो ये सुनकर विन कहता है कि हे मैं एक टेक्निकल ऑनर स्टूडेंट हूँ, समझे। तो यहाँ पे टीम कहता है और क्या तुम मुझे इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि तुम मुझसे रिटर्न में कुछ चाहते हो। अगर ऐसी बात है मैं तुमको पहले बता दूं कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो यहाँ पे विन कहता है तुम्हारे लिए, और ऐसा बोल के वो उसकी साइड पढ़ने लगता है और टीम पीछे जाने लगता है। तो यहाँ पे टीम जो है बेड के कॉर्नर पे पहुंच के अपनी आंखें शर्म से बंद कर लेता है। तो विन उसके फोरहेड पे किस करता है बहुत प्यार से। ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, तो मैंने सोचा कि मैं इस सीन की एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूं ताकि ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे हिया विन टीम को बार बार टीज करता रहता है बिना वजह। इतना करने के बाद विन टीम से कहता है कि हर एक सेशन पढ़ाने के बाद मुझे बस इतना ही तुमसे चाहिए और कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद विन वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाता है और तकिए के पीछे बैठा टीम बोलता है कि क्या आप नॉर्मली लोगों से ऐसे ही पे करने के लिए बोलते हैं जो आपने अभी मेरे साथ किया। तो यहाँ पे विन कहता है नॉर्मली मैं लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम हो जिससे मैं एक किस में चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे टीम कहता है मुझे आपसे सच में पूछने दो, सिर्फ मैं ही क्यों। तो यहाँ पे विन कहता है क्योंकि ये तुम हो। तो टीम कहता है मैं। तो विन कहता है कि हाँ सिर्फ तुम। यहाँ पे टीम कहता है चलो ठीक है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे विन नोट्स ला के टीम को देता है पढ़ने के लिए और फिर उसको पढ़ाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बी को दिखाया जाता है जो कि खुशी से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और कहता है कि क्या ये सच में हुआ है। और वो उस सीन को याद करता है जहाँ पे प्रिंस ने पीटॉन से कहा होता है कि क्या होगा अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो आप क्या करोगे, क्या एक एक्टर प्यार नहीं कर सकता। और फिर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद बी जो होता है वो प्रिंस को कॉल करता है। तो यहाँ पे प्रिंस उसकी कॉल उठाता है। उस समय वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और वो हेलो बोलता है। प्रिंस की आवाज़ सुनकर बी हकलाने लगता है और हकलाते हुए बोलता है क्या तुम सो गए हो। तो प्रिंस कहता है नहीं अभी नहीं, मैं बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तो यहाँ पे बी कहता है टीवी सीरियल के लिए। तो प्रिंस कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे बी कहता है ठीक है फिर मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है अरे नहीं, मैंने बस अभी अभी अपनी रीडिंग ख़त्म कर दी। और कहता है कि और क्या बात है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हकलाने लगता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं। तो वो कहता है कि खैर मैं तुमसे बाइक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या वो सही नहीं था। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है और ये तुमने कहाँ से सुना।
तो यहाँ पे बी कहता है इंटरनेट से। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी पे अफेक्ट कर रही हैं, क्या किसी ने तुमको इस चीज़ के लिए परेशान किया? तो यहाँ पे बी कहता है हे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंस कहता है अगर ये चीज़ें तुम्हें परेशानी में डाल रही हैं तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ रहना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। प्रिंस की ऐसी बातें सुन के भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि प्रिंस ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, एक्चुअली अभी मुझे जाना होगा क्योंकि एक ही कॉल आ रही है। और यहाँ पे बी ने झूठ बोला होता है और तभी यहाँ पे कॉल कट हो जाती है। कॉल कट हो जाने के बाद प्रिंस अपने टैब में अपने और बी के उस बाइक वाली फ़ोटोज़ को देख रहा होता है जो कि इंटरनेट पर फैली हुई होती है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर में यहाँ पे बी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कई हुई बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों कहना था, क्या होगा अगर वो इस चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, बी तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड क्यों हो। तो यहाँ पे भी हिम्मत करके बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत हिम्मत करके फिर से प्रिंस को कॉल करता है। तो यहाँ पे प्रिंस होता है वो बी की कॉल उठाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे बी हकलाते हुए बोलता है कि ए ने भी मुझे जल्दी में कॉल नहीं किया, मैं ही बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो गया था, एक्चुअली तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ये अनकम्फर्टेबल होगा भी तभी मैं अपने आप को सिकोड़ लूँगा तुम्हारी लाइफ स्टाइल में ढालने के लिए। बी की ऐसे स्टूपिड वाली बातें सुनकर प्रिंस बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और उससे कहता है कि क्या। तो यहाँ पे बी कहता है मैं तुम्हारी साइड रहना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारी साइड आ सकता हूँ। तो बी की ऐसी बातें सुनकर प्रिंस और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बी से कहता है ठीक है, तुम अपने आप को मेरी लाइफ में स्क्वीज कर लो। तो ये सुनकर बी कहता है क्या सच में प्रिंस, और ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पे प्रिंस होता है बी की इस तरह की पागलपंती वाली हरकतों को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। भी अपनी खुशियों को समा नहीं पाता और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है। तभी उससे एहसास होता है इस बात का कि कॉल पे प्रिंस है और फिर वो प्रिंस से कहता है कि अब मैं कॉल रखता हूँ और फिर वो कॉल कट करके और भी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पे प्रिंस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और शर्म से अपने आप को पिलो के पीछे छिपा लेता है और इधर बी भी अपने आप को कवर में पूरी तरह से ढक लेता है और चिल्लाता है, कहता है कि फाइनली मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया फाइनली। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विन जो होता है वो टीम के रूम में होता है और टीम से कहता है कि आज हम लोग हमारी बाइक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे टीम कहता है हाँ ठीक है। और फिर तभी यहाँ पे विन अपना बैग खोलता है और उसकी बैग से एक बॉटल निकलती है जिसमें एक स्टिकर लगा होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पे विन जो होता है इन सारी चीज़ों को टीम को दिखा के उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो टीम कहता है कि ये मेरा सपोर्ट है, जैसे कि आपने मुझे अपना सपोर्ट दिया था। तो यहाँ पे विन कहता है क्या सपोर्ट। तो टीम उससे कहता है कि आज आपका एग्जाम है ना, मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता और इसीलिए मैं तुम्हें अपना सपोर्ट दे रहा हूँ। ये सुनकर विन टीम के और ज़्यादा करीब आता है और उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो सिर्फ ड्रिंक ही नहीं था जो कि मैंने तुम्हें अपने सपोर्ट में दिया था, कुछ और भी था। तो यहाँ पे टीम कहता है तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे विन अपने गले पे फिंगर रख के कहता है चलो किस दो, यहाँ पे चलो किस दो। तो यहाँ पे टीम जो होता है वो विन को किस करता है। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है, इसलिए मैंने इस सीन की क्लिप ऐड कर दी ताकि आप इस सीन की क्यूटनेस को समझ सकें। तो यहाँ पे टीम कहता है अब खुश हो, अब हम लोगों को निकलना चाहिए इससे पहले कि हमें लेट हो जाए। और फिर में यहाँ पे विन को दिखाया जाता है जो कि अब भी कंटिन्यू ही स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीम को यूनिवर्सिटी में फार्म और मनाव के साथ दिखाया जाता है जहाँ टीम परेशान होकर बोल रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक अपराधी हूँ। तो यहाँ पे फार्म टीम से कहता है टीम तुम मर नहीं जाओगे इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे टीम मनाव से कहता है मनाओ मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे मनाव कहती है अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं समझते हो तो तुम आज सुबह तक कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तो यहाँ पे टीम कहता है मैंने बस ये रैंडमली गेस किया। तो यहाँ पे मनाव कहती है तुम इस चीज़ से मना नहीं कर सकते, मैंने तुम दोनों को देर रात तक स्टडी करते हुए देखा था। तो मनाव की ऐसी बातें सुनकर फार्म बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो टीम जो होता है फार्म को हंसते हुए देखकर मनाव से पूछता है कि तुम ये बात कैसे जानती हो। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि क्योंकि पीवी ने एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है और शायद पूरी यूनिवर्सिटी इस बात को जानती है। तो यहाँ पे मनाव टीम को वो फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या इस दुनिया में कोई स्नैक्स बचा हुआ है, फार्म क्या मुझे स्नैक्स मिल सकता है जब सारी दुनिया के स्नैक्स खत्म हो गए हों, ऐसा वो टीम को चिढ़ाने के लिए बोल रही होती है। तो यहाँ पे टीम इरिटेट होकर मनाव का मुंह बंद कर देता है, कहता है कि बोलना बंद करो, लेकिन मनाव कंटिन्यू स्नैक स्नैक चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पे टीम चिल्ला के मनाव से कहता है मनाव बस करो रुक जाओ, लेकिन मनाव कहती है नहीं मुझे स्नैक्स खाना है, क्या मुझे स्नैक्स मिलेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही होती है। तो यहाँ पे फार्म टीम से कहता है टीम वो मर जाएगी रुक जाओ। तभी यहाँ पे मनाव जो होती है वो कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे टीम मनाव के फेस से हाथ हटाता है तो मनाव ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो मर गई। तो यहाँ पे टीम मनाव को आवाज़ देता है मनाव मनाव। तो फिर यहाँ पे जैसे टीम फार्म को देखता है मनाव कहती है मुझे स्नैक्स कैसे खाने को मिलेंगे जब इस सारी दुनिया के ही स्नैक्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे टीम फिर से मनाव का मुंह बंद कर देता है, लेकिन मनाव कंटिन्यू ऐसी बोल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में टीम और विन को दिखाया जाता है। विन टीम को ड्राइव करा के अपने डॉन पे लेकर आता है और टीम से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। तो टीम कहता है बढ़िया था, जो तुमने पढ़ाया था वही सब कुछ आया था। तो यहाँ पे विन कहता है देखा मैंने कहा था ना कि तुम कर सकते हो, वैसे आज तुम कहाँ पे सोने वाले हो। तो यहाँ पे
टीम थोड़ी देर सोचने का ड्रामा करता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हारे कमरे पे। तो ये सुनकर विन टीम के बालों को बहुत प्यार से सहलाता है और कहता है कि गुड बॉय। तो टीम कहता है कि मुझे पता है, अब चलो। नेक्स्ट सीन में नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे टीम लेट कर मोबाइल चला रहा होता है और विन उसके बगल में बैठा होता है और वो टीम से कहता है कि क्या तुम उस बात पे विश्वास करते हो जो कि फार्म ने लाल धागे के बारे में कहा था। तो यहाँ पे टीम कहता है लाल धागा जो कि सोलमेट में था। तो विन कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मैं बस थोड़ा था, मतलब आधा अधूरा इस पर विश्वास करता हूँ, कम्प्लीटली नहीं। और कहता है कि अगर ये वास्तव में सच होता तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होता। तो यहाँ पे विन कहता है लेकिन मुझे डर है। तो यहाँ पे टीम पूछता है कि किस तरह का डर है। तो यहाँ पे विन कहता है इस बात का कि उस तरह का छोटा सा धागा दो लोगों को होल्ड करने में एबल नहीं होगा, बस एक छोटा सा झटका और वो टूट जाएगा। विन की ऐसी बातें सुनकर टीम जोरों से हंसने लगता है। तो विन टीम से कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पे टीम कहता है या तुम बहुत ही कम रोमांटिक आदमी हो, क्या तुम्हें पता है कि उस लाल धागे को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे विन कहता है कि हे, मैं इस चीज को रियलिटी के तौर पे देख रहा था, उस तरह का छोटा सा धागा बहुत ही आसानी से टूट सकता है और फिर तुम उससे एक दूसरे को क्यों बांधोगे, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे विन की बातें सुनकर टीम बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है। तो यहाँ पे विन ड्रॉवर से एक सन की रस्सी निकालता है और वो टीम को दिखाता है, कहता है कि ये रस्सी ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टीम कहता है एक मिनट, तुम्हारे कमरे में इस तरह की सन की रस्सी क्यों है, तुम किस तरह के इंसान हो। तो ये सुनकर विन हंसने लगता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट का लिफ्ट ओवर है और इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। और इतना बोलकर विन टीम के करीब जाता है और उससे कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं इस रस्सी से तुमको बांधूंगा। तो यहाँ पे टीम विन को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रीपी हो और ये सुनकर विन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे विन टीम से कहता है कि वो लाल धागा छोटे बच्चों के लिए है, जैसे कि फार्म और डीन। मेरे और तुम्हारे लिए तो ये सन की रस्सी सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी। तो यहाँ पे टीम कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी यहाँ पे विन जो होता है उस सूट की रस्सी से टीम को बांधने लगता है और कहता है कि देखो ये कभी भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे टीम कहता है या ये तुम क्या कर रहे हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो रहे हो। तो यहाँ पे विन कहता है क्यों, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे टीम अपने आप से रस्सियाँ निकाल के विन को बांधने लगता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही वो नहीं हो जो कि बड़ी हो रहे हो, तुम लोगों को परेशान करना चाहते हो। हाँ, यहाँ पे विन कहता है क्या तुम खेलना चाहते हो, और ये इस तरह से एक दूसरे को ऐसी रस्सी से बांध रहे होते हैं। तो यहाँ पे विन कहता है एक मिनट रुको, देखो तुमने खुद को भी खुद से बांध लिया है, ये सन की रस्सी है, हाँ ये टूटने वाली नहीं है। तो यहाँ पे टीम कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हमें टीम को विन के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे व्यू टीम से कह रहा होता है कि मैं वो सारी चीजें खाना चाहता हूँ जो भी हम दोबारा बनाएंगे, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। तभी यहाँ पे विन के मॉम और डैड घर में एंटर करते हैं। विन के मॉम और डैड को देख के ये सभी लोग सोफे पे वापस बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे विन अपने मॉम और डैड से कहता है मॉम और डैड ये टीम है मेरे क्लब का जूनियर। यहाँ पे विन के डैड इधर उधर देख रहे होते हैं, उसके बाद जोर से चिल्ला के कहते हैं कि वान कहाँ पे है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया। तो यहाँ पे व्यू कहता है कि वो होटल में सो गए हैं, लास्ट नाइट वो वहाँ पे कुछ काम करने के लिए रुके थे। तो यहाँ पे विन के डैड कहते हैं एक और एक्सक्यूज, अगर वो यहाँ पे नहीं आना चाहता तो वो वहीं पे रहे, उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए और शायद अपना आखिरी नाम भी चेंज कर ले। तब यहाँ पे व्यू चिल्ला के खड़ा होता है, कहता है डैड आप कब उनके बारे में इस तरह से बातें करना बंद करेंगे। तो यहाँ पे इनके डैड कहते हैं कि मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, क्यों, क्या तुम वो दूसरे इंसान हो जो कि मुझे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विन व्यू से कहता है व्यू शांत हो जाओ। तो यहाँ पे व्यू कहता है ये सच नहीं है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हैं। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है टीम व्यू को बाहर लेकर जाओ। तो यहाँ पे टीम जो होता है वो व्यू को बाहर लेके जाने लगता है और फिर यहाँ पे विन अपने डैड के पास आता है और कहता है डैड मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम तक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे नई नई सीरीज सजेस्ट करते रहिए, जैसे कोई नई सीरीज आती है मुझे बताइए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूँ।